आप या तो बिहार छोड़ दीजिए और नहीं तो नौकरी छोड़ दीजिए। आप देख रहे होंगे कि लगातार निगरानी की छापा पड़ता है और तो और नगर थाना का एसआई, बहरहाल पुष्टि नहीं हुई है, पता चल रहा है कि वो बाहर स्थानांतरण कर दिए गए थे, लेकिन घूसखोरी के आरोप में पकड़े गए। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार, भले से आप 6 सीट आप नहीं जीते हों औरंगाबाद में, लेकिन सरकार तो आपकी है, जिम्मेवारी तो आपकी सरकार की बनती है। उन तमाम अधिकारियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम जो अंचल कार्यालय में और थाना में खास करके भ्रष्टाचार पर अत्यंत और अविलंब निश्चित रूप से कार्रवाई इसी तरह से निरंतर जारी रहेगा। अंचल के तमाम पदाधिकारी को और थाना के सभी स्टाफ को, या जो लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, होशियार हो जाइए, बख्शा नहीं जाएगा। ये मोदी और नीतीश का शासन है और मोदी और नीतीश का बिहार है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य योग न्यूज। मैं बता दूं कि आज औरंगाबाद में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खेला उजागर हुआ है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के जिला प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता जी हैं। सर, आपका स्वागत है सत्य योग न्यूज में। धन्यवाद भाई। दरअसल आपकी पार्टी एनडीए की सरकार है बिहार में, और लगातार जिस तरह से आप औरंगाबाद के रहने वाले हैं, औरंगाबाद के जिला प्रवक्ता हैं, आप देख रहे होंगे कि लगातार निगरानी की छापा पड़ता है और तो और नगर थाना का एसआई, बहरहाल पुष्टि नहीं हुई है, पता चल रहा है कि वो बाहर स्थानांतरण कर दिए गए थे, लेकिन घूसखोरी के आरोप में पकड़े गए। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए भाई चंदन भारती जी, जिस तरह का भ्रष्टाचार तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भ्रष्टाचार है, तो ये चंद लोग जो भ्रष्टाचारी हैं, निश्चित रूप से सभी लोग पकड़े जाएंगे। अभी तो शुरुआत हुआ है और एनडीए सरकार एकदम कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे बिहार में भ्रष्टाचार का जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जो अंचल कार्यालय में और थाना में खास करके भ्रष्टाचार पर अत्यंत और अविलंब निश्चित रूप से कार्रवाई इसी तरह से निरंतर जारी रहेगा। और सचेत हो जाइए, जो भी लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, आप या तो बिहार छोड़ दीजिए और नहीं तो नौकरी छोड़ दीजिए। आपने देखा होगा कि औरंगाबाद में कुछ दिन पहले ओबरा में निगरानी ने पकड़ा, और आज हद तो तब हो गई जब नगर थाना के अंतर्गत में आने वाले एक सिन्हा जी, जो कि वकील हैं पेशे से, उनसे घूसखोरी की मांग की गई और मौका या वारदात पर पकड़ा गया। लेकिन जरा सा सवाल यह है कि आप ब्लॉक चले जाइए, आप थाना चले जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है, और इसी का फायदा उठाकर विपक्ष भी बोलते हैं कि अफसरशाही चरम पर है, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार, भले से आप 6 सीट आप नहीं जीते हों औरंगाबाद में, लेकिन सरकार तो आपकी है, जिम्मेवारी तो आपकी सरकार की बनती है। उन तमाम अधिकारियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो एक ही अपील करना चाहेंगे कि जो भी, चूंकि भ्रष्टाचार तो है, इसको प्रूफ भी किया है और लोगों को पकड़ाए, लगातार 2 घटना हुई, एक ब्लॉक में एक थाना में। तो हम तमाम कर्मचारी को, अंचल के तमाम पदाधिकारी को और थाना के सभी स्टाफ को, या जो लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, होशियार हो जाइए, बख्शा नहीं जाएगा। ये मोदी और नीतीश का शासन है और मोदी और नीतीश का बिहार है। ये किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी का नमूना का ये शुरुआत है भाई चंदन जी। जो लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हमारे भाई लोग हैं, हम आपसे भी अपील करते हैं कि इस पर पौनी नजर आप लोग भी रखिए। पत्रकार बंधु से भी अनुरोध है कि आप लोग भी पौनी नजर रखिए। हमारे सरकार को बदनाम करने का जो साजिश हो रहा है, उस साजिश को नाकाम करना है, और जो भी भ्रष्टाचारी हैं बिल में छुप जाएं। कोई उपाय नहीं है आपको बचने का, और आपका सारा संपत्ति भी जब्त होगा, क्योंकि कार्रवाई तो होगा ही। राहुल और तेजस्वी जी के कार्यक्रम में
गंदे गंदे गाली से भारत के प्रधानमंत्री को नवाजा जा रहा है और उनके कार्यक्रम में मोदी जी के माँ बहन लेकर गाली दी जा रही है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, मोदी जी तो खुद ही इसमें बोल चुके हैं कि हमको बहुत लोग गाली देता है। इसमें कोई टीका टिप्पणी हम लोग नहीं करेंगे, चूंकि वो लोग गाली देने वाले लोग हैं और हम लोग सुनने वाले लोग हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। वो लोग गाली देने के लिए राजनीति करते हैं और हम लोग विकास करने के लिए राजनीति करते हैं, इसलिए उस पर कोई टीका टिप्पणी हम लोग नहीं करेंगे। वो गाली देते रहें, हम काम करते रहेंगे, हम बिहार को आगे विकसित बिहार की ओर ले जाते रहेंगे। उनका काम है गाली देना, हमारा काम है बिहार को विकसित बिहार बनाना। क्या लगता है स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री हैं साउथ से, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो रोड शो यात्रा निकल रहा है उसमें खुले जीप पर सवार होते हैं और वही स्टालिन बिहारियों को गाली देते हैं? देखिए, हम तो आपको पहले भी बताए कि जो लोग बिहारी को गाली देते हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ के सभा में बोल चुके हैं, औरंगाबाद के सभा में, लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आए थे, लोकसभा के पहले, कि बिहारियों को चिंता करने के लिए मोदी है। जब से वो घोषणा करके गए हैं लगातार बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए अपार, मतलब जो नहीं सोचे थे हम लोग उतना फंड देने का काम कर रहे हैं और बिहार को विकसित बिहार को विकासशील बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। गया जी के कार्यक्रम में आप ही गए थे, मोदी जी का आप भाषण सुने, आप मोदी जी के टीम के मेंबर हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो क्या लगा, रिस्पांस कैसा लगा इस बार? अच्छा, जन सैलाब था जो चंदन भाई, जो जन सैलाब था। लोग कहता है कोई नेता में क्षमता है क्या, वो जन सैलाब ला देगा? कोई किया है पूरा बिहार में जो जिस टाइप का जन सैलाब था? तो ये किसी में क्षमता नहीं है, ये मोदी का जादू है और नीतीश जी का जो बिहार का देख रेख कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो परेशानी हो रही है, जो अभी परेशानी हो रही है फिलहाल, जो भ्रष्टाचार के रूप में पकड़े जा रहे हैं अंचल कार्यालय से और थाना कार्यालय से, तो निश्चित रूप से बिहार विकासशील बिहार से विकसित बिहार निश्चित रूप से बनने को तैयार है और पुनः 25 से 30 एक बार नीतीश सरकार है। हम भाजपा के तमाम औरंगाबाद जिला के नेताओं का इंटरव्यू लगातार ले रहे हैं, उनका दावा है 6 में से 6 सीट अगली बार फिर से निकाल लेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग एक ही चीज जानते हैं कि एनडीए परिवार यहाँ से चुनाव लड़ेगी और पूरा मजबूती से समाहित होकर एनडीए लड़ेगा। एनडीए में 5 दल है, पांचों समाहित होकर मुट्ठी में बंद हो जाएगा, एकता होगा और उससे बार होगा जिससे कोई बच नहीं सकता है। और 6 सीट हम लोग इसलिए जीतेंगे कि हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग पार्टी का नींव है और नींव हमारी पार्टी का इतना मजबूत है, सब 25 mm और 20 mm और 16 mm का रेड दिया हुआ नीचे नींव में, वो हिलने वाला नहीं है और 6 में 6 सीट जितना तय है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जितेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने बेबाकी के साथ में कहा है भ्रष्टाचारी जो जितना भी अफसर हैं, चाहे तो आप सुधर जाइए, नहीं तो सुधार दिए जाएंगे, नहीं तो बिहार छोड़ दीजिए। एनडीए की सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, निगरानी पैनी नज़र बनाई हुई है। साथ साथ इनका दावा है कि बिहार में बिहारियों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। निश्चित तौर पर मोदी जी ने कह दिया कि बिहारी हमारे परिवार का हिस्सा है और आने वाले दिनों में दावा करते हैं कि हम सब एक हैं, एनडीए एक मुश्त है, 5 दल हम लोग हैं, सब एक मुट्ठी के बराबर हैं। निश्चित तौर पर जब मुट्ठी में एकता में बल होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। 2025 का चुनाव नज़दीक आ रहा है और जितेंद्र गुप्ता जी के दावे में कितना सच्चाई है वो तो वक्त बताएगा। बहरहाल आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। अगर यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करें, पेज को देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।